हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है लोग आपके बारे में अफवाह फैला रहे हैं। तो कौन सी अफवाह फैला रहे हैं सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजनेट हो। अगर हो जाती है तो बिल्कुल आपके लिए है। और मैं बताऊँ, मेरे चैनल पे मेरा सौभाग्य है कि नेगेटिव कमेंट्स बहुत ना के बराबर। एक आध लोगों को पता नहीं क्या परेशानी होती है, या ये कह लो कि कुछ ऐसा होता है। ज़रूरी तो नहीं सारे लोग आपको पसंद करें, तो कुछ एक लोग नापसंद करने वाले भी होते हैं। तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी, नेगेटिव कमेंट्स किसी ने 2 बार से मेरा पढ़ा है कमेंट्स, उसी में मैंने हटाया नहीं है और मैंने उनको उत्तर भी दिया। दरअसल खुद में अशांति का अनुभव, खुद के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दुख दर्द से भरे हुए जब लोग होते हैं, और पता नहीं किस उस उद्देश्य से मेरे चैनल पे आके सुनते हैं। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती रीडिंग, आपको टॉपिक पसंद नहीं आता, आपको रीडिंग नहीं समझ आती, आप छोड़ सकते हो वहाँ वीडियो, आप जा सकते हो। आप इतना गुस्सा किस लिए करते हैं? आप अपनी अशांति को कमेंट्स बॉक्स में क्यों, किसी के भी जाके वीडियो में क्यों अपने आप को दिखाते हैं कि आप इस प्रकार से हैं? फिर पता है, टैरो रीडर तो सब समझ जाता है, वो जो है, या कोई भी है चैनल वाला जान जाता है, आपके जीवन की एक एक पोल पट्टियाँ जान लेता है कि आप क्या हो आपके जीवन में। इसीलिए इतनी सारी दिक्कतें हैं कि आप अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे, आप अपने आप में धैर्य नहीं कर पा रहे। जब आप हम लोगों पे, टैरो रीडर पे इतना गुस्सा दिखाते हैं, तो घर में क्या बवाल मचाते होंगे आप? कितनी तबाहियाँ आपने खुद ही मचा रखी होंगे अपने जीवन में, है ना? ऐसी सोच बनती है और बड़ा ही दया आती है, बड़ा ही दर्द लगता है ऐसे लोगों का। सच में दया का पात्र हैं ऐसे लोग, जो बताओ व्यर्थ में ही किसी से चिढ़ के उसके चैनल पे जाके उल्टे सीधे कमेंट्स कर देना उसके लिए। अगर नहीं समझ आ रही रीडिंग, बकवास लगती है, नहीं समझ आता है, तो प्लीज़ चले जाओ, चैनल छोड़ के जाओ, आराम से बैठो घर में। किसी ने नहीं कहा आप मोबाइल खोल के मेरी रीडिंग सुनो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके स्तर की हैं, उन्हीं स्तर पे जाओ। आपका स्तर ही नहीं है टैरो का, ठीक है? और ईश्वर करे ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ही शांति दे भगवान। ये बड़ा ही दर्द मुझे होता है ऐसे देख के। बताओ, आप मेरे से मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, और मेरे से अगर इतना पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप तो हवाओं से लड़ाई लेते होंगे, अपने जीवन में खुद ही गड्ढे खोदे बैठे होंगे। सच में हद है। कोई बात नहीं, बड़ा ही कष्टमय जीवन है ऐसे लोगों का जिनमें बहुत अशांति है। ईश्वर उनको, परमात्मा उनको शांति दें, उनके जीते जी उनकी आत्मा को शांति दें। उनकी आत्मा अभी अशांत है, और अगर किसी कारण से मृत्यु आ गई तो होगा क्या, ये सोच के ही कहीं पर आप क्रोध जाहिर करें कि होगा क्या आपका। तो लोगों में आपके बारे में अफवाह की बात हो रही है। तो चलते हैं, मेरी इस प्यारी सोल फैमिली के लिए रीडिंग होती है जिनको टैरो समझ में आता है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, और जो बहुत ही धैर्यवान है, उन्हीं के लिए टैरो रीडिंग होती है। और धैर्यवान नहीं है तो जीवन में वो लेकर आते हैं, ना कि टैरो रीडर पे ही बिगड़ पड़ते हैं। तो चलते हैं। देखो, आपके बारे में लोग हमेशा से बातें तो करते ही आए, तमाम तरीके की बातें हुई। तो आजकल लोग यही अफवाह फैला रहे हैं कि आप तो बहुत ही पैसे बना रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं किसी कारण से, क्योंकि लगातार पेंटिकल 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 के ही कार्ड आए हैं। तो मैंने 3 तो कार्ड डाल ही दिए हैं थंबनेल पे, जो कि एसिस पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल है। गजब की बात, ये देखिए, कमाल हो गया आज की एनर्जी में। बिल्कुल लोगों को अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, क्योंकि ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रहने वाली है। देखो, खाने से लेके पीने पहनने तक की कभी कमी नहीं रही। अब ये बात और है कि बहुत ज़्यादा अगर नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। तो लोग आपके बारे में यही अफवाह फैला रहे हैं कि आप हो सकता है दिखावा ना करते हो, अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाते हैं, आप बहुत ज़मीन से जुड़े
इंसान हैं, यानी कि डाउन टू अर्थ हैं। आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं है अपने पैसे का, अपने रूप का, अपने सौंदर्य का, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है आप अपने पैसों को छुपाते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है। तो पहली तो अफवाह आपके बारे में यही है कि आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, कह लीजिए, लोगों का ऐसा महसूस हो रहा है। कमी आप दिखाते हैं, लेकिन आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर गॉड की बहुत ब्लेसिंग है। देखो, अफवाहें कुछ झूठी होती हैं, कुछ सच्ची भी होती हैं। तो ये तो सच्ची अफवाह है कि आपके पास पैसों की कमी नहीं हो रही है। दूसरी अफवाह ये भी सच दिख रही है कि गॉड की ब्लेसिंग है। तो कोई तो दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपका साथ दे रही हैं, लोगों को ऐसा लगता है, और लोग इस बारे में, आपके बारे में बात भी फैलाते हैं कि आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। आप कुछ भी करते हैं, आप कहीं भी खड़े हो जाते हैं जाके, जैसे कि कोई शक्ति आपका साथ दे रही है, क्योंकि तमाम तरीके के जो कष्ट आपने उठाए अपने जीवन में, वो भी तो लोगों ने देखे। जो आपके जीवन में रायते फैले, जो जिस तरीके से तड़के लगे दुख के आपके जीवन में, वो तड़के भी तो लोगों ने देखे। लोगों ने देखा कि किस कदर आपको परेशान किया गया, किस कदर आप टूटे, किस कदर आपको दर्द दिया गया, किस कदर आपके जीवन में कष्टों के अंबार लगे हुए थे। उन कष्टों से आज आप उभर के और आप एक बहुत ही अच्छी जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं या जी रहे हैं। लोगों की नज़र में आप बहुत अच्छा जीवन, ये लोगों का नज़रिया है। हो सकता है आपको किसी चीज़ की कमी लगती हो, वैसे मुझे नहीं दिखता कि आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है। हाँ, इमोशनल तौर पे आप टूट रहे हैं, इमोशनल पैसों की ऐसी कमी नहीं मुझे आपके जीवन में नज़र आती है। ईश्वर का दिया बहुत कुछ है आपके पास, और ईश्वर की नज़र है, अगर आज नहीं है तो आने वाले वक्त में तमाम तरीके की सुख सुविधाओं से आप जीवन व्यतीत करेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि ये बिल्कुल आपका साथ दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं है लोगों को, ये बिल्कुल भी अफवाह के अंतर्गत नहीं है कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं लोग कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ साथ दे रही हैं। अब ऐसे समझो कि आप सोचेंगे कौन सी दिव्य शक्तियाँ, कहाँ, मुझे तो नहीं। अगर आपको एंजल नंबर बराबर दिख रहे हैं, लगातार दिख रहे हैं, तो एंजल आपको बताना चाहते हैं आप सही रास्ते पे हैं। किस किस को दिख रहे हैं एंजल नंबर, मुझे कमेंट्स में बताना। निश्चित तौर पे आपके जीवन में आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, और ये एंजल नंबर उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो बहुत ही सरल हृदय, सच्चे हृदय के लोग होते हैं और वो सही रास्ता अपनाते हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं, एंजल आपके साथ हमेशा प्रोटेक्ट आपको कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये सबसे पहला संकेत है कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, एंजल नंबर का दिखना। दूसरा, आप देखते हो कि ये काम मेरा कैसे होगा, कहाँ से होगा, या कोई पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, अचानक से कहीं ना कहीं पैसे का इंतज़ाम हो जाना। आप सोचते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, होगा ही नहीं, और अचानक से वो काम हो जाना, तो समझ लो गॉड की ब्लेसिंग है। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हैं, आपकी एक एक बात को सुन रही हैं। तभी कहते हैं हमेशा मैनिफेस्ट करो कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत प्यार है, मैं एक लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ। स्त्री पुरुष आप जो भी हैं अपने हिसाब से ये सुन सकते हैं। तो हमेशा मैनिफेस्ट करो। अब मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? प्रेजेंट टेंस में, कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे पास बहुत प्यार है, मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे अपने लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे करके आप हमेशा बोलते हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, वो सुन रही हैं आपको, और ये लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं। तो लोग ये बात फैलाते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ में रुचि लेने लगे हैं। आप जैसे कि कल तक इतना नहीं था, आपके दिमाग में इतनी शांति नहीं थी, इतनी धैर्य नहीं था, आपके अंदर अब परिवर्तन आया है। लोगों को ये भी कहते हैं लोग कि आपके विचार नहीं मैच करते, आपके घर से, परिवार से, लोगों से आपके बिल्कुल भी विचार मैच नहीं कर रहे हैं। आपके पास रुपए हैं, पैसे हैं, लेकिन आपका परिवार एक तरीके से विघटित हो चुका है। लोगों में विचार नहीं है, लोगों में वो प्यार नहीं है, लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है। ये अफवाह भी आपके लिए है।
तो यहाँ मैं ये नहीं देखूँगी ये झूठ है या सच, ये तो आप ही मुझे बताएंगे क्या सच है क्या झूठ है आपकी अफवाह में। तो गॉड की ब्लेसिंग तो दिख रही है, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। मैं कहूँगी कि दिव्य शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। आप इतनी इतनी मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर भी उससे बाहर निकलते हैं। आर्थिक रूप से अगर आज आप नहीं ठीक महसूस कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपके पास इतना पैसा होगा कि लोग बिल्कुल चकाचौंध रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा मैनिफेस्ट करो। आपके पास करोड़ों रुपया है, आपके पास एक बड़ा बंगला है, आपके पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे पति पत्नी हैं, जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप कह सकते हैं, है ना। तो दिव्य शक्तियाँ सुनती हैं, क्यों नहीं साथ देती हैं। बिल्कुल, वही तो आपके साथ हमेशा से रही हैं, उन्होंने ही तो आपको संभाला है। और दूसरा लोग ये भी अफवाह फैलाते हैं आपके बारे में कि आप शांत दिखने का ढोंग करते हैं। आप शांत तो हुए हैं लेकिन ढोंग ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको भड़काया जाए तो आप गुस्से में भर जाएंगे, फट पड़ेंगे गुस्से में। लेकिन पूजा पाठ का भी आप दिखावा कर लेते हैं, हालांकि आप पूजा पाठ बहुत करने लगे हैं, ईश्वर की तरफ ध्यान में मुड़ गए हैं, आध्यात्मिक हो गए हैं। आपने एक बहुत ही सरल और अच्छा रास्ता अपनाया है। आप कभी भी गलत रास्तों पे नहीं गए, ये भी लोग कहते हैं कि आपने ये तो है इसके बारे में कि ये चाहे जैसा भी है ये इंसान, मेल भी मिल जो भी आप, लेकिन ये इसने गलत रास्ते नहीं चुने, ये गई सही रास्तों पर। ये चाहती तो ये क्या नहीं कर सकता था या कर सकती थी। ये अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेती बिना मेहनत के, लेकिन इसने मेहनत बहुत की है, अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है, लेकिन फिर भी अपने आप को सही रास्तों पे रखा है। लोग आपके बारे में बिल्कुल ये बात करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आपका गुस्सा थोड़ा तेज है। तो गुस्सा तो लोग अफवाह फैलाते हैं कि गुस्सा तेज है, आप बौखला जाएंगे अगर आपको भड़काया जाए, ऐसी बात उनके अफवाह फैलाते हैं। ये अफवाह झूठी भी हो सकती है, गुस्सा आपका तेज था, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपने बहुत शांत किया है अपने आप को, आपने अपने रास्तों को सही चुना है, आपने धैर्य बहुत रखा है। आप जान चुके हैं जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के द्वारा हो रहा है, हम करता है सिर्फ, और हम एक पिक्चर देख रहे हैं अपने जीवन की, और एंड क्या होगा ये तो परमात्मा ही जानेगा। पिक्चर का एंड हमें पता ही नहीं होता, हम तो पिक्चर हॉल में घुसे बैठे होते हैं, फिर जब एंड होता है तब बाहर निकलते हैं। तो यही हमारी आत्मा का सफ़र है कि निर्देशक कोई और है, कहानी किसी और ने लिखी है और हम उसका किरदार निभा रहे हैं। बस वहाँ हम कलाकार होते हैं और हमारी अंदर बैठी आत्मा एक साक्षी होती है और हम देख रहे होते हैं अपनी फिल्म को कि हम हीरो बनते हैं या विलेन बनते हैं, हम क्या बनते हैं, ये फिर हमारे कर्मा पे डिपेंड हो जाता है। कर्मा जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा चलता है। व्यवस्थाएं हैं ईश्वर की तरफ से सारी, है ना। तो लोगों के बीच ये भी अफवाह है कि आप सुंदर सुंदर कपड़ों पे खर्चा बहुत करते हैं, आप अपने रख रखाव पर बहुत ध्यान देते हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप खूबसूरत हैं, तो अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए आप पैसे भी खूब खर्च करते हैं। लोगों के बीच ऐसी अफवाह है, चाहे आप थोड़े से थोड़े पैसों में ही खर्च करके अपने फैशन बनाते हों, लेकिन लोगों के बीच ये अफवाह है कि आप अपने फैशन पे, अपने मन मुताबिक चीज़ें लाने पर काफ़ी खर्चा कर देते हैं। ये तो है, आपको पसंद आ जाती है, आप हर हालत में वो चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं। और गॉड की ऐसी ब्लेसिंग है, कह दिया जब दिव्य शक्तियाँ साथ दे रही हैं तो दे रही हैं। आपके मन की इच्छा पूरी भी होती है, कहीं ना कहीं से देर सबेर वो चीज़ें आपके पास आ ही जाती हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं या आप खोजते हैं, या जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके जीवन में होता ज़रूर है। तो ये लोगों के बीच है भी, लोग ये कह भी रहे हैं कि आपका साथ देती हैं कुछ दिव्य शक्तियाँ, है कोई गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ, तब आप इतना प्रोटेक्ट हैं, इतना शांत हैं, इतना सब कर पाते हैं। अपने बलबूते पे चलते हुए आपने अपने आप को इतना सुसज्जित रखा है, अपने घर को, अपने आप को, अपने विचारों को। ये लोगों के बीच आपकी बात है, आपको पसंद करते हैं लोग, कुछ भी कह लो, और पसंद करते हैं तभी तो बात करते हैं। अगर जिसको नापसंद करेंगे उसके बारे में बात ही क्यों होगी, बात होगी भी, नापसंद करने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, आपके लिए चर्चा है, आपकी एक प्रशंसा के तौर पे चर्चा कह लीजिए, या आपको पसंद करते लोग इसलिए यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो
तो आपका रास्ता ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपको बता रहे हैं, उन्हीं रास्तों पे आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।